Hello everyone, I am Saksham Sharma, founder of Career Coach and former corporate HR and recruiter. Friends, in this particular video, I have explained how to search jobs on LinkedIn. Okay, so LinkedIn is one of the most used platforms these days in corporates, to post about the jobs. And there is not just one way to search jobs on LinkedIn. There are multiple ways, through which you can, use LinkedIn to search for jobs and internships as well, right? So in this video, I have covered all the tricks that you should know. I was a recruiter in the past, as I have told you. So I have used LinkedIn from other end as well. That how do we get along with the candidates. So watch this video till end, and I am sure you will get a lot of insights about job search and internship search on LinkedIn. I know you might be thinking the video is long, but this is an important video, so better you will stay till end. And this video is a part of a class that I was taking. I have not just made it intentionally for the YouTube audience. So I was taking a training session, so it is a part of that. It is a part of recording. So the student have asked some questions also, so that will make it more interesting. Okay, so this video is for you, and for more such important insights, follow Career Coach. Thank you. See this guys, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो मैं देखो बेसिकली लिंक्डइन पे आपको ना क्या बोलते हैं जॉब्स अलग अलग तरीके से मिलती हैं। जैसे कि या देखो एक तरीके से तुम्हें पोस्ट इस तरीके से मिलेंगी। क्या बोलते हैं ये देखो दिस इज वन वे टू फाइंड अ जॉब कि तुम्हारे फीड में ही किसी ने डाला है। एंड दिस इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग का नेटवर्क बड़ा हो ताकि ये मेरे फर्स्ट में है, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट में है तो क्या बोलते हैं मेरी फीड में आया है। सो दिस इज द वन वे टू फाइंड अ जॉब, है ना, टू गेट अ जॉब ऑन लिंक्डइन। ठीक है, अभी मैंने इसको लाइक कर दिया है। अब जो लोग भी मेरे कनेक्शन में हैं उनके उसमें आएगा सक्षम शर्मा हैज रिएक्टेड टू दिस पोस्ट, और ये तुम्हें भी दिखेगा, है ना। तो यू कैन यू विल कम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज ये तुम्हारे पास कभी नहीं आती और ऐसे ही खत्म हो जाती। ठीक है। अब देखो ये वाली कंपनी जो है ये MBA 27 बैच को हायर कर रही है 16-17 सितंबर को। और ये हायर कर रही है सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस बैच हायरिंग। और तुमको इसके बारे में पता ही नहीं है। ये मेरे फीड में क्यों आया है, क्योंकि ये तो मेरा भी फर्स्ट कनेक्ट नहीं है, ये मेरा सेकंड कनेक्ट है, लेकिन माय फर्स्ट कनेक्ट हैज कमेंटेड ऑन दिस, है ना। तो देखो दे आर डूइंग एन ऑफ कैंपस ड्राइव। तो तुम सब लोगों को क्या बोलते हैं इस पे अप्लाई कर देना चाहिए। आई नो इट इज ओनली फॉर सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस, बट जो मार्केटिंग वाले हैं दे यू कैन ऑल्सो राइट टू देम। ठीक है। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने लिखा तो है ना। ओके। तो देखो कितनी सारी हायरिंग की पोस्ट है। अब ये भी मेरे सेकंड कनेक्ट में है, ये कभी मेरे इसमें फीड में आता ही नहीं। लेकिन ये जो दो लोग हैं ये लोग मेरे फर्स्ट कनेक्ट है तो मेरे फीड में आ रहा है। कितनी हायरिंग निकलती है यार, कितनी हायरिंग निकलती है। लोग कहते हैं जॉब नहीं है, ढंग से परस्यू करने वाला नहीं है कोई। देखो कमिंस इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, कमिंस इंजन्स बनाती है ये। टीए प्रोसेस एक्सीलेंस एंड ब्रांडिंग मैनेजर। दिस इज नॉट अ टिपिकल टीए रोल, नॉट जस्ट हायरिंग, वी आर लुकिंग समवन टू शेप द फ्यूचर ऑफ टैलेंट एक्विजिशन अक्रॉस 20 कंट्रीज। आई एम श्योर ये लोग ना क्या बोलते हैं बहुत अच्छा पे कर रहे होंगे। नो जी, गुड टू हैव 10+ years of proven experience. Good one. Okay, again somebody second in my connect, but first ये दीपिका शर्मा मेरे कनेक्ट में थी तो ये आ गया। They are plethora of opportunities on available in the market. You need to be active to see them, right? देखो they are hiring, कितने लोग तो हायरिंग करते हैं यार, मतलब अगर हम ढंग से मेहनत करें तो हम एक हफ्ते में वी कैन फाइंड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें जब जॉब चाहिए हो तभी तुम अप्लाई करो। तुम अप्लाई करते रहो, तुम्हें क्या होगा उसका फायदा ये होगा कि तुम्हें इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा। तुम्हें क्या बोलते हैं मिस्टेक्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सो दैट जिस फाइनल कंपनी में तुम बैठ रहे हो उस कंपनी में तुम वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। देखो वी आर हायरिंग, इट्स ऑल फ्री, मतलब फुल ऑफ हायरिंग। तो ये हो गया हमारा हमारा नेटवर्क बढ़ा के हमारी फीड को इतना रिच बनाना कि उसमें मतलब जॉब पोस्टिंग आए। दूसरा तरीका ये है, ये वाला है सीधा जॉब फिल्टर, मतलब सीधा जॉब सर्च करने का। ठीक है, तो यू कैन सी दिस आइकन्स ना, तो इसमें जॉब्स जो हैं वो क्या बोलते हैं तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएंगी। और इसमें क्या बोलते हैं मतलब इट इज़ AI इनेबल्ड, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप रिकमेंड करेगा। जैसे कि अब मेरा ट्रेनिंग, आई एम ए ट्रेनर राइट, आई हैव रिटर्न कॉर्पोरेट ट्रेनर राइट, आई एम ए प्लेसमेंट कोच। तो ये मुझे ट्रेनिंग और लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाली जो वो है ना क्या बोलते हैं प्रोफाइल्स ऑलरेडी क्या बोलते हैं दिखा रहा है।
जॉब्स दैट मैचेस योर प्रोफाइल। तो इफ यू आर, ये तभी दिखाएगा जब आपकी प्रोफाइल पूरी ऑप्टिमाइज होगी, जब आपकी प्रोफाइल में सब कुछ लिखा होगा, आपके सर्टिफिकेशंस होंगे, आपकी एस्पिरेशंस होंगी। अब नाउ यू सी कि मेरी हेडलाइन में यही है। उसके बाद जो मेरी प्रोफाइल है उसमें अगर तुम डिटेल में जाओगे, इफ यू गो हियर इन डिटेल, देन यू विल फाइंड ऑल दिस इज ट्रेनिंग। ठीक है, ऑल दिस इज ट्रेनिंग। सो ही दैट इज व्हाई ही इज रिकमेंडिंग मी द ट्रेनिंग रोल्स। ठीक है, ही इज रिकमेंडिंग मी द ट्रेनिंग रोल्स, करेक्ट। तो इस तरीके से मतलब आपको ये हेल्प करेगा। और आप ना क्या बोलते हैं, जॉब सर्च भी कर सकते हो। आई विल शो यू दैट। जैसे कि अब ये वाला जॉब है, इट इज ऑलरेडी शोइंग मी हियर, है ना। ठीक है, तो यू शुड नो कि यूएस टाइम में मतलब जॉब, व्हाट इज द जॉब अबाउट। ठीक है, असिस्टेंट pursuing or recently completed bachelor's degree. So this is for freshers. Excellent proficiency in MS PowerPoint. तो देखो, आप लोग भले अप्लाई करो ना करो, लेकिन जितनी भी जॉब्स है ना उसके जेडी खोल के देखा करो, और ये समझो कि क्या बोलते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है जेडी। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस एरिया में क्या बोलते हैं सर्टिफिकेशंस करने हैं, कौन सी स्किल को सीखना है। बिकॉज दिस आर द एक्चुअल जेडी जो कि कंपनी मांग रही है ना। तो चलो ठीक है, तो एआई बेस्ड था तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा था। बट अदरवाइज यू कैन सर्च फॉर जॉब्स एज वेल लाइक दियर मार्केटिंग इंटर्न। ठीक है, देखो ये मार्केटिंग इंटर्न मैंने सर्च किया है। अब ये क्या करेगा, मेरी प्रोफाइल से मुझे पहले इंदौर के रिजल्ट दिखाएगा। इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको क्या बोलते हैं ऑप्शंस मिलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम क्या क्या ऑप्शंस को हमें ध्यान रखना है, पहला है डेट पोस्टेड। अब डेट पोस्टेड में क्या होता है, इसमें तीन ऑप्शन है आपके पास। पास्ट मंथ जो पिछले महीने की गई होगी, पिछले पास्ट वीक जो कि पिछले हफ्ते की गई होगी, और पास्ट 24 आवर्स मतलब जो लास्ट 24 आवर्स में पोस्ट किया है। अब होता क्या है, इंडिया जैसी कंट्री में जॉब्स जो होती है ना वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं भर जाती है। तो अगर आप एक महीने वाली पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि वो जॉब ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। इनफैक्ट पास्ट वीक वाली भी फुलफिल हो चुकी होगी। द मोस्ट हॉट पोजिशंस आर जो लास्ट 24 घंटे में पोस्ट करी है। तो आपको हमेशा इसका सबसे पहला फिल्टर लगाना है। जैसे ही आप इसका फिल्टर लगाओगे, देखो तो आपको दिखेगा 17 आवर्स अगो, है ना, 14 आवर्स अगो। ठीक है, तो ये हमें इमिजिएटली क्या बोलते हैं मतलब एकदम लेटेस्ट रिजल्ट देगा। अब मैं क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लेवल पे भी वो लगा देता हूँ, एंट्री लेवल, है ना। और यहाँ पे मैं मतलब मैं रिमोट का भी फिल्टर, देखो एरिया जो है ना, मैं एरिया को हटा देता हूँ तो मुझे पैन इंडिया आ जाएंगी। अब ये देखो, मुझे पैन इंडिया की जॉब्स आ गई हैं, कितने 99+ रिजल्ट है एंट्री लेवल के लिए। अब क्या है, मार्केटिंग इंटर्न का है, 9 आवर्स अगो इसको अप्लाई किया है। और क्या रोल है, यू कैन रीड अबाउट दिस। सोशल मीडिया इंटर्न है, अनपेड इंटर्नशिप है, रिमोट काम करना है। क्रिएट विजुअल ग्राफिक्स 7 पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन वीकली बेसिस। देखो ये एक अच्छी इंटर्नशिप है जो आप में से कुछ लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू बिकम अ लिंक्डइन एक्सपर्ट। ओके, राइट। So what we are like, strong design sense, understanding social media platform, comfortable working style, high ownership environment, expensive tools. ठीक है, so this is what they are looking for. Okay, similarly ऐसे ऐसे तुम लोगों को ना देखते जाना है कि सारे सारे जो कंपनीज के वो हैं, जस्ट गो एंड क्लिक देयर कि मार्केटिंग इंटर्न रिमोट है, क्या दिख रहा है आपको उसमें से कितनी समझ में आ रही है। आपको लगता है ये मुझसे देखो ये यहाँ पे ये भी दिखाता है कि शो मैच हेलो। डिटेल्स। हेलो। तो ये मैच डिटेल्स मतलब आपकी प्रोफाइल से आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वैसे प्रीमियम फीचर है, बट मैचेस 2 of 3 रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है, सो ऐसे करके मैच भी दिखा देगा, बट आप खुद पढ़ के समझ जाओगे। अच्छा, ये भी बताता है कि इस कंपनी में ऑलरेडी आपके कौन से कनेक्ट के लोग काम कर रहे हैं। हायरिंग कौन कर रहा है, ये हायरिंग कर रही है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैसे कि आपने अप्लाई करना है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम हियर। तो डायरेक्टली एप्लीकेशन में क्या होगा कि लिंक्डइन से ही आपका डेटा चला जाएगा। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रोफाइल पूरी अपडेटेड हो और आपका लेटेस्ट रिज्यूमे इसमें अपलोडेड हो। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो जॉब्स पे, देखना रिज्यूमे कहाँ अपलोड करना है, यहाँ जॉब पे क्लिक करना, प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन में जाना, प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन में रेज्यूमे एंड एप्लीकेशन डेटा, इसमें यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड कर देना आपका। तो जब ये तुम कर लोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ना इजी अप्लाई करने में आसानी होगी। जैसे कि ये क्या है, इजी अप्लाई है। इजी अप्लाई मतलब आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, डायरेक्टली लिंक्डइन से ही आपका डेटा कंपनी के पास चला जाएगा। और आपको एक मैसेज भी आएगा कि योर डेटा हैज बीन आपने आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच गया है।
इनफैक्ट वो ये भी बताते हैं कि आपका एप्लीकेशन उन्होंने रिव्यू किया है कि नहीं, वो भी उसका मेल आता है, ठीक है। बट यस, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जेडी पहले देखें, है ना। जेडी देखने के बाद में अपना, अगर आपको अच्छी लग रही है अपॉर्चुनिटी, तो अपना रेज्यूमे जो है इसके हिसाब से क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको ट्विक करें, है ना। अब जैसे कि इसको ना ये सब चीज़ें चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपकी मतलब आपके रेज्यूमे में आपको मतलब थोड़ा 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 आपको ऐड करना है, ठीक है। चैट जीपीटी में कॉपी करना कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस रोल, जस्ट कस्टमाइज माई रेज्यूमे एज पर दिस। तो वो क्या करेगा, ये जो शब्द है ना आपके रेज्यूमे में ऐड कर देगा, तो उससे क्या होगा, मैचिंग जो होगी फर्स्ट लुक में वो थोड़ा रेलेवेंसी लगेगी, ठीक है। तो ये भी आपको करना आना चाहिए कि जेडी देख के आपको अपना रेज्यूमे कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो आप अपना वो बना लो, क्या बोलते हैं, एक रेज्यूमे। और एक रेज्यूमे आपका हो गया, फिर जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के हिसाब से थोड़ा सा उसको चेंज कर लो, और फिर जाके तुम उस पर अप्लाई कर दो। तुम जैसे ही अप्लाई करोगे उसके ऊपर, तो क्या होगा, तुम्हारा रेज्यूमे वहां पहुंच जाएगा। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि सारे इजी अप्लाई मतलब लिंक्डइन से डायरेक्टली ले लेंगे, बहुत सारे इजी अप्लाई नहीं होते, जैसे कि ये इजी अप्लाई नहीं है, तो ये अप्लाई है, तो अप्लाई तुम इस पर क्लिक करोगे ना, तो व्हाट दे विल डू, दे विल रीराउट यू टू देयर हायरिंग पेज। ये तुम्हें गूगल फॉर्म वगैरह भरने का बोलेंगे, है ना। तो गूगल फॉर्म में तुमको तुम्हारी डिटेल्स भरनी है और उनके पास ही चला जाएगा। तो इजी अप्लाई में तुम्हें ये सब फॉर्म वॉर्म नहीं भरना होता है, इजी अप्लाई में इट टेक्स इट डायरेक्टली, बट and in apply button they direct you to some other page, okay, it can be Google form also। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अपडेट योर रेज्यूमे एंड देन अप्लाई। इसके साथ ही ये भी बताता है कि इसमें हायरिंग टीम कौन सी है, बहुत बार जैसे कि दिखाएगा ना, जैसे कि ये हायरिंग टीम है, मीट द हायरिंग टीम, तो दिस जेंटलमैन इज हायरिंग। तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करने के बाद भी इसको आप मैसेज कर सकते हो, हाय मयंक, आई केम अक्रॉस अ रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटर्न इन योर like in your company, I think my profile is well matching with the requirement, though I have applied on the link but sharing my resume here, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल को भी आप क्या होगा, देखो क्या होता है ना, जब भी कोई जॉब पोस्टिंग डाली जाती है नेशनल लेवल पे, तो 1000 से ज़्यादा क्या कहते हैं एप्लीकेशंस आ जाते हैं, और कोई भी उन सबको स्क्रीन करने में घबरा जाएगा। तो इन लोगों को क्या है, इन लोगों को अगर अपन डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि दे आर श्योर कि किसी का मैसेज आया है, तो उसको एक बार देख लें। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन कॉल नहीं आता। तो ऐसे कॉल नहीं आएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगानी पड़ेगी कि यार देखो हायरिंग टीम में ये है ना, अभी मयंक वर्मा है, मतलब ही इज माई सेकंड कनेक्ट, मतलब देयर मस्ट बी सम फर्स्ट कनेक्ट एज वेल, है ना। तो मैं क्या बोलते हैं इसको कहीं और से रीच आउट करूँ, लेट मी सेंड ए कनेक्शन रिक्वेस्ट, ही एक्सेप्ट्स इट, देन आई कैन डायरेक्टली मैसेज हिम। अगर नहीं करता है तो तनिष्का नोज हिम, आई शुड कनेक्ट टू तनिष्का। तनिष्का क्या बोलते हैं इससे कनेक्ट कराओ मुझे, ठीक है। और आप ये देख लो कौन से कॉलेज का है, आपके कॉलेज का है तो क्या होगा, यू कैन आस्क योर फैकल्टीज कि सर इनसे हमें बात करनी है, कैन यू कॉल, बिकॉज फैकल्टीज यूजली बहुत सारे बच्चों को जानती हैं, है ना। जैसे कि जब मैं टीसीएस में था तो मुझे विवेक सर से बहुत कुछ लोग, विवेक सर के थ्रू लोग फोन लगवाते थे, तो विवेक सर कहते थे एक स्टूडेंट है, इज लुकिंग फॉर सम गाइडेंस, तो बता देना। तो जब मुझे सर का कॉल आता था तो फिर मेरे पास टाइम हो ना हो, आई हैव टू ऑब्लाइज विद दैट कि सर ने बोला है तो मुझे करना ही है। तो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो सी कि अगर कोई तुम्हारा सीनियर है तो तुम्हारे फैकल्टी से चेक करके उसको मैसेज ड्रॉप करवा दो। ये सब चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी मैं तुम्हें रिसेंटली बताता हूँ, आई आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, ओके। जैसे कि इसमें आपको कोई जॉब पसंद आई है ना, तो आप सेव भी कर सकते हो, यू कैन सेव दैट एज वेल। जॉब ट्रैकर, तो दिस इज अ जॉब ट्रैकर। देखो दिस इज अप्लाइड वन, तो ये रिक्वायरमेंट आई थी, क्या बोलते हैं कि देवर, मैंने इस पे मतलब अप्लाई किया था, मेरा एप्लीकेशन स्टेटस था रिज्यूमे डाउनलोड बाय जॉब पोस्टर, एप्लीकेशन व्यूड, एप्लीकेशन सबमिटेड, ठीक है। और ये व्यक्ति क्या बोलते हैं ये हायर कर रहा था, तो ये था मेरा सेकंड कनेक्ट था, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने मैसेज किया और इसको पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, तो इसने क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर ली। तो देखो मैंने इसको भेजा था, ये ये देखो, Hi Shubham, I come across your post about soft skills trainer requirement. I think my experience as a placement coach and former corporate HR and recruiter makes me a right fit for this role. I applied on the link given and sharing my resume here as well for a quick reference. Thanks and looking forward to hear from you. अब देखो इसने रिप्लाई किया, हाई सेक्शन, आई शेयर योर प्रोफाइल विद द टीम, दे विल कनेक्ट विद यू। तो कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन मैंने इसको भेजा तो इसने इसकी टीम को भेजा। अब सिंस इसकी टीम को क्या बोलते हैं ऑलरेडी, मतलब मुझसे मतलब ऑलरेडी इनके मैनेजर से गया है, तो डेफिनेटली दे विल कंसिडर मी। और मुझे इमीडिएटली कॉल आया, क्या बोलते हैं 11 बजे, और इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने सीधे बोला कि यू कम टू, क्या बोलते हैं, टू टेक अ सेशन। डायरेक्टली दे टोल्ड मी विदाउट विदाउट आस्किंग मी मच,
कि आप कौन है क्या है एंड ऑल दैट, ठीक है। बट बाय द वे इनके एप्लीकेशन फॉर्म में लिंक्डइन प्रोफाइल को भी पेस्ट करना था, तो आई एम श्योर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी होगी, और शुभम ने शायद मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखी होगी। सो दैट वे इट वर्क्स सो गुड, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जॉब पे अप्लाई कर दिया काम खत्म, यू हैव टू गो डीप कि कौन है, मतलब कहाँ से ढूंढ रहा है, इसके पीछे कौन है ना। तो उस तो भी हमें करना चाहिए। फाइनेंस इंटर्न राइट इंडिया, 99 प्लस रिजल्ट्स, अगेन सबसे पहला फिल्टर क्या है, 24 आवर्स, है ना। अब इसमें तुम्हारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करना है, फिनटेक में करना है। तो फिनटेक आई थिंक इज वेरी वेरी ट्रेंडिंग एज ऑफ नाउ, जितनी भी हाई पेइंग जॉब्स है फिनटेक में ही है। तो तुम फिनटेक वाली में अगर करोगे तो इट वुड गिव यू एन एडवांटेज टू अपीयर इन टू कंपनी, टॉप कंपनीज, है ना। तो ये है, दिस इज द रोल, दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब responsibility requirements, hands-on experience, they are giving stipend also, 30th अगस्त is the last date। तो थोड़ा सा इसके हिसाब से अपना रेज्यूमे अपडेट कर लेना, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और बाकी अप्लाई कर देना ये बटन से, और इस बंदे को मैसेज भेज दो हायरिंग टीम से, अपना रेज्यूमे उसमें अपलोड कर देना कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी और मैंने देखा और मैंने फॉर्म भी भर दिया है, बट तुमको भी मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके की मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे सोचते हैं यार बस अप्लाई कर दिया, रेज्यूमे भी ढंग का नहीं होता है ना, लिंक्डइन प्रोफाइल ढंग की होती है, तो कैसे होगा, समझ रहे हो कैसे कॉल आएगा। अभी तो इसने बहुत सारे फिल्टर्स लगा दिए, अंडर 10 एप्लीकेंट्स, मतलब ऐसी प्रोफाइल भी है कि मतलब ऐसी कि इसमें अभी तक कम लोगों ने अप्लाई किया है, जैसे अंडर 10 एप्लीकेंट्स। तो इनमें अभी तक 10 से कम लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब 27 मिनट्स पहले इसको पोस्ट किया गया है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना मतलब ये हॉट है। मतलब तुम्हारी प्रोफाइल अगर इनके पास चली गई अभी के अभी, तो मे बी कल तुम्हारा इंटरव्यू हो जाए और ये क्लोज हो जाए, राइट। गाइस जाग रहे हो ना, मेरी आवाज़ तो आ रही है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर। sir. एंड ऑल ऑफ यू मेरे हिसाब से आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू शुड डू एन इंटर्नशिप वर्चुअली। अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि क्या होगा, अब देखो कंपनीज तो अपने टाइम पे आएंगी, ठीक है। और बहुत सारे मेजोरिटी बच्चों का शुरू शुरू में नहीं होता है, टाइम लगता है, मतलब इट्स रॉन्ग टू अज्यूम कि हम शुरू शुरू में प्लेस हो जाए, तो तुम लोग के पास टाइम होगा। और इनफैक्ट आप प्लेस हो भी जाते हो तो भी क्या करोगे, अगर लेट्स से आप सितंबर में डेलॉइट हो आ गई, उसके बाद प्लेस हो गया, तो फिर क्या करोगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। तो यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, हर चीज़ तुम्हें सिखाती है कुछ ना कुछ, राइट। तो तुम ऐसी इंटर्नशिप्स करके अपने आप को बिजी रख सकते हो। This will give you experience, this will also give you some pocket money, right? Correct, and this will well utilize your time। किसी भी कंपनी में काम करने से हमारी ग्रूमिंग बहुत जल्दी होती है, ठीक है। तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज, डोंट सिट आइडल, राइट। ओके, Yes, sir. या सो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज लाइंग, मतलब लेकिन बच्चे सोते रहते हैं, और बच्चों को पता ही नहीं है, पता भी है तो दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच मतलब ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो कंपनियां है ना, कभी भी तुम्हारे कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में हायरिंग करने नहीं आएंगी, दे आर वेरी स्मॉल, दे जस्ट नीड क्या बोलते हैं फ्यू पीपल। तो देखो 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया इस पे, राइट। ओके, तो तुम लोगों को भी मतलब मैं समझता हूँ कोई बंदा अगर लिंक्डइन पे एक्टिव है ना, तो वो खुद से जॉब निकाल लेगा बिना बिना क्या बोलते हैं किसी की हेल्प के। लेकिन बच्चे एक्टिव ही नहीं होते, वो कॉलेज के भरोसे रहते हैं, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, रोते रहते हैं। आप देखो दुनिया, वो दिन गए कि जब सिर्फ कंपनियां कॉलेज में आती थी। अभी इट्स ऑल ओपन मार्केट, इट्स ऑल ओपन, लोगों को बस स्किल्ड लोग चाहिए, और घर बैठे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। यू गो फॉर द रिमोट इंटर्नशिप, देखो रिमोट में भी आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। आज 3 है, 24 घंटे बाद और पोस्ट आएंगी, एक हफ्ते में और पोस्ट आएंगी, करते रहो अप्लाई आप। बच्चे कहते हैं इंटर्नशिप नहीं मिलती इधर, क्यों नहीं मिलती यार, देखो कि सबको मिल तो रही है। देखो इट शोज पावर बीआई एंड अदर रिपोर्टिंग टूल्स, तो इसका मतलब फाइनेंस के रोल में पावर बीआई आना चाहिए। तो पावर बीआई थोड़ा सा तुम सीख लो, थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लो, थोड़ा बहुत तो सीख ही जाओगे। समझ में आ रहा है गाइस। सो इस तरीके से तुम्हें फिल्टर लगा के कंपनीज को सर्च करना है। और लेट मी टेल यू, जितनी बड़ी कंपनी होगी ना, उतने कम चांसेस हैं कि आपको एज अ फ्रेशर अपॉर्चुनिटी मिले। आपको छोटी मोटी कंपनी से ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो छोटी मोटी कंपनी जो है ना, उसी में अप्लाई करना। बड़ी कंपनीज में तो उनके पास बहुत चैनल्स होते हैं लोगों को लेने के लिए। एंड लिंक्डइन इज ऑनेस्टली अबाउट स्मॉल कंपनीज देन बिग कंपनीज, क्योंकि बिग कंपनीज ऑलरेडी है, जैसे कि डेलॉइट है। तो डेलॉइट कभी भी छोटे कॉलेज में नहीं जाएगी, इट विल ओनली गो टू टॉप कॉलेजेस। तो लेकिन छोटी कंपनी जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ इतना है कि बस मुझे अच्छा बंदा मिल जाए, तो वो इस तरीके से पोस्ट कर देती हैं, है ना। तो अगर आप एक्टिव हैं तो यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आप एक्टिव नहीं है तो आप बेटर होगे। इनफैक्ट पता है यहाँ पे ये भी पूछता है, देखो
आपका रेज्यूमे आप डालोगे ना, ये यहाँ पे इसको अगर आपने ऑन कर दिया है ना, तो ये आपको वो भी भेजता रहेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, ये आपका प्रेफरेंस है, माई इंटरेस्ट। जॉब अलर्ट्स, तो जॉब अलर्ट्स पे आप क्लिक कर दोगे ना, तो ये सर्च करके ये आपको ऑलरेडी अलर्ट भी भेजता रहेगा। गेट रिकमेंडेशन, तो आपको भी क्या बोलते हैं, बार बार यहाँ पे आके सर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस। Yes, sir. यस सर। हाउ टू कम बैक टू मीटिंग, मीटिंग का चल रही है, ओके। ऑलराइट, समबडी मैसेज्ड, क्या मन, ठीक है। अब तुम्हें एक और स्ट्रॉन्ग तरीका दिखाता हूँ जो शायद तुम्हें पता ही ना हो। जब ये जो सर्च बार होता है ना लिंक्डइन का, ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू सर्च पीपल, यू कैन सर्च एनीथिंग। तो अगर मुझे क्या बोलते हैं जॉब ढूंढनी है, तो आई कैन जस्ट राइट, देखो एक जॉब है जो जॉब पोस्ट की जाती है, मतलब लिंक्डइन ऑफर करता है आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए पे करना होता है, मतलब जैसे कि अगर मुझे जॉब पोस्टिंग करनी है कि वो जॉब वाले इस कैटेगरी में दिखाए, तो लिंक्डइन विल चार्ज मी। लेकिन अगर मुझे वो नहीं करना है, तो आई कैन सिंपली राइट, आई कैन मेक ए पोस्ट, जैसे कि आई कैन जस्ट लुकिंग लुकिंग फॉर एन इंटर्न फॉर मार्केटिंग, looking for intern, looking for an intern for marketing role, interested candidate, interested candidate mail me। तो यहाँ पे मेरे कोई पैसे नहीं लगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मैं फ्री में काम कर लूंगा। लेकिन ये ऐसे पोस्ट जो मैंने शुरू में बताया वो तभी आएंगे जब तुम्हारा कनेक्शन बड़ा होगा। बट उसके बिना भी तुम ये कर सकते हो, ऐसी पोस्ट को सर्च कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे टाइप करना मार्केटिंग इंटर्न, ठीक है, और एंटर मार देना सर्च ऑप्शन। जब तुम सर्च मारोगे मार्केटिंग इंटर्न के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें 4 पेज दिखाएगा। जॉब्स जॉब्स हम ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं। दूसरा है पोस्ट, तो ये तुम्हें पोस्ट बताएगा जिसके अंदर ये टर्म लिखी हुई है। तो हमको जब हम ये वाला फिल्टर लगाएंगे तो वो पोस्ट मिलने लगेंगी जिसके अंदर ये टर्म लिखी हुई है, राइट। और यह पीपल, मतलब जिन जो लोग मार्केटिंग इंटर्न रोल पे हैं, वो लोगों की, पीपल पे क्लिक करोगे तो वो लोग दिखाएगा, है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पोस्ट। यू क्लिक ऑन द पोस्ट। अब ये देखो, अभी ईश्वर्या जो है, ये मेरे फर्स्ट कनेक्ट में नहीं है, तो ये इसकी पोस्ट मेरे फीड में नहीं आई। ना मेरे नेटवर्क में किसी ने इसकी पोस्ट पे लाइक शेयर कमेंट किया, किसी ने कुछ किया नहीं है, तो भी ये मेरे फीड में नहीं आएंगी। लेकिन जब मैं इस तरीके से पोस्ट को सर्च करूंगा, तो मुझे वो सारी पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें ये कीवर्ड है। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एसईओ सर्च कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो ये जो पोस्ट थी, जितनी भी पोस्ट है ना जिसमें क्या बोलते हैं तुम्हें मतलब जो ये टर्म लिखा हुआ है, वो तुम्हें क्या बोलते हैं मिल जाएंगी। देखो ये भी मेरे कनेक्शन में नहीं है, ये देखो ये तो थर्ड प्लस है, दूर दूर तक नहीं है। तो अगर मैं अ, अगर इस तरीके से सर्च ना करूं तो कभी मुझे मिले ही नहीं ये पोस्ट। ठीक है, भाई समझ में आ रहा है ये टेक्निक। Yes, sir. यस सर। ये तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा, दिस इज अ बिग बिग लिंक्डइन सीक्रेट आई एम शेयरिंग विथ यू, राइट। और मार्केटिंग वालों को डिजिटल मार्केटिंग तो करना ही चाहिए, मतलब इट्स द फ्यूचर इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑल ऑफ यू शुड हैव वन इंटर्नशिप इनटू डिजिटल मार्केटिंग। देखो उसने कितना खराब पोस्ट लिखा है, मतलब बीच में स्पेस ही नहीं है, राइट, है ना। तो यू कैन कम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी। तुमको ऐसे लोग से कनेक्ट करना है जो कि क्या बोलते हैं मार्केटिंग इंटर्न है, तो ये पीपल में दिखाएगा, जैसे कि ये मार्केटिंग इंटर्न लिखा है इसके में, मार्केटिंग इंटर्न। तो तुम ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। सब सेकंड 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 है ना। अब मैं तुमको एक और चीज सर्च करके दिखाता हूँ। लेट सर्च फॉर फिनटेक इंटर्न। अगेन हमें सेम चीज सर्च करनी है और हमें पोस्ट पे जाना है। अब देखो फाइन लैब्स इज हायरिंग सेल्स इंटर्न, देखो इसमें फिनटेक दिखा, कैंडिडेट इंटरेस्ट इन फिनटेक, राइट। फिनटेक दिखाता, तो तुम्हें इसमें दिखा रहा है, आई थिंक यू पीपल कैन अप्लाई टू दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, सिमिलरली ये देखो, कैंडिडेट पैशनेट अबाउट फिनटेक, फिनटेक में बहुत पैसा है गाइस, प्लीज क्या बोलते हैं इस पे आंख रखना अपनी। आउट। सो
यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तुम्हारे कॉलेज से अगर तुम्हें सेल्स का काम नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा तो वहाँ पे एनबीएफसी से आते हैं, तो यू कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर, बट यू हैव टू बी रियली एक्टिव। अब देखो ये भी ढूंढ रही है, ये भी बता रही है कि इस पे मेल करो और सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए प्रोडक्ट इंटर्न योर नेम, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू नो एवोल्यूट फिनटेक इनोवेशन। तो कितनी सारी पोस्ट आ गई हैं देखो, लोग भी आ गए हैं जो कि फिनटेक मतलब फिनटेक कीवर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे भी ऑप्शन है कि पास 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में कौन सी किसने डाली है, ये देखो। म्यूनिच, ओके इट्स पैन इंडिया। म्यूनिच इज इन जर्मनी, जर्मनी में ना म्यूनिच, स्पेन में। म्यूनिच का है गाइस? नो आइडिया। सिटी इन जर्मनी। क्या यार, तुम लोग, पता होना चाहिए ना, फुटबॉल नहीं देखते क्या? फुटबॉल में एक टीम है म्यूनिच। एनीवे, तुम लोग तो बिजी लोग हो। देखो समझ रहे हो गाइस, और कितनी मतलब तुम्हें मतलब कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, मतलब ये मेरी तुमसे गारंटी है, तुम 3 हफ्ते इस पे लग के काम कर लो, यू विल हैव एन इंटर्नशिप और यू विल हैव अ जॉब, ट्रस्ट मी। आई कैन नॉट टेल यू कि मतलब सैलरी वैलरी कितनी होगी, बट क्या बोलते हैं, दिस इज फॉर श्योर कि यू विल हैव समथिंग इन योर हैंड। अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाते हो, जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को बोला है अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के कोर्सेज करो। ऑल दी फाइनेंस स्टूडेंट्स डू कोर्स ऑन फिनटेक, एवरीवन गॉट इट? ओके सर। यस सर। ठीक है, सबके सब क्या बोलते हैं, फिनटेक में कोर्स करो। एआई में तुमसे मैंने पहले ही बोल दिया है, एआई इन फाइनेंस और समथिंग लाइक दैट, या एआई जनरेटिव एआई पे कोर्स करो, और फिनटेक इन एआई। ऑल दी मार्केटिंग स्टूडेंट डू अ कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई इन मार्केटिंग और जनरेटिव एआई। ये 2 कोर्सेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए आपके रेज्यूमे में। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। परफेक्ट। तो क्या होगा, जब तुम ऐसे कोर्सेज करोगे ना, तो तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर्स। ओके, तो पहले तो क्या करना है तुम्हें, देखो ये अपॉर्चुनिटीज कहीं नहीं भाग रही हैं, तुम्हारे पास 1 साल है अभी कॉलेज पास करने में। तुम तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी बना लो बस, और प्रोफाइल तुम अच्छी बना लो और इसमें तुम देखते रहो। आई एम वेरी श्योर तुम अगर ये करते हो ना, तो तुम्हें कॉलेज पे डिपेंड ही नहीं रहना है अपनी जॉब के लिए। तुम खुद से ही जॉब उठा लोगे अपनी, बता रहा हूँ मैं। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। द वर्ल्ड हैज चेंज कम्प्लीटली, कम्प्लीटली। ठीक है, बट यस, ये सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप में स्किलिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल। सॉफ्ट स्किल्स सबसे पहले देखी जाएंगी यहाँ पे, एंड देन ऑफ कोर्स द टेक्निकल स्किल्स विल आल्सो बी लुक्ड अपॉन। अच्छा, इसमें कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, लेट मी आल्सो टेल यू अबाउट दिस। जब आप जॉब्स वगैरह पे अप्लाई करते हो, तो कुछ लोग बोलेंगे कि एक वीडियो कॉल है, उसे ज्वाइन करना है, उसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे, और फिर वो ये बोलेंगे कि इस खाते में पैसे डालो। तो हमेशा याद रखना, कोई भी रिक्रूटर आपसे पैसे ले रहा है मतलब वो फेक है। डोंट जस्ट सिंपली ट्रस्ट कि भाई इसने पोस्ट डाला था। ऐसा मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया है कि सर हमने किसी जॉब में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने हम सबको कॉल में बुलाया और बताया ऐसा ऐसा ट्रेनिंग है, ऐसा मतलब मोस्टली इट वॉज अबाउट इंटर्नशिप नॉट जॉब। तो इंटर्नशिप में उन्होंने कहा हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो इसके लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे, तो आपको पैसे कहीं नहीं देने हैं, तो बी अवेयर प्लीज। कुछ लोग इन चीज़ों का मतलब गलत तरीके से यूज़ करते हैं। पीपल आर एक्चुअली नाउ थिंकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड्स, तो उनको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उस जगह साइबर फ्रॉड कर देते हैं। ओके, अभी रिसेंटली मैंने ये पढ़ा कि मतलब कि कोई डिलीवरी, मतलब जो होता है ना हमारे घर में हम अमेजोन वगैरह से मंगाते हैं, तो वैसा कोई डिलीवरी मैसेज किसी को भेजा और बोला कि पार्सल घर पे देना है, चौकीदार को देना है, तो ओटीपी दे दो। और ओटीपी दे दिया, और ओटीपी मतलब कोई बैंक ट्रांजेक्शन का चला गया। मतलब पीपल आर फाइंडिंग न्यू वेज टुडे टू डू स्कैम्स। तो बी अवेयर, कोई भी रिक्रूटर आपसे पैसा नहीं मांग सकता है। अगर वो पैसा मांग रहा है तो कुछ ना कुछ उसके साथ में गलत है। ठीक है, यस सर। ऑल राइट। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट लिंक्डइन, है ना? तो लिंक्डइन का अगर आपको सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, उस पर एक्टिव रहना। ठीक है, आप एक्टिव रहोगे, नंबर वन, दो तीन चीज़ें आपको मतलब उससे काफ़ी सारे फायदे होंगे। वन इज़ दैट कि आप ना हमेशा लोगों के दिमाग में रहोगे। मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ आज, आपकी ट्रेनिंग कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, आप मेरे दिमाग से उतर जाओगे। मैं इतने बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, मुझे ही नहीं याद है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा लिंक्डइन पे एक्टिव रहता है, मुझे याद रहता है कि अरे हाँ, इसको कभी ट्रेन किया था एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा।
तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा वेल विशर, जब तक तुम उसके दिमाग में हो तब तक ही वो तुम्हें हेल्प कर सकता है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या बोलते हैं, हमारा लिंक्डइन हमें मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा। वी हैव टू राइट पोस्ट, वी हैव टू कमेंट ऑन अदर्स पोस्ट। कमेंट करने से भी क्या बोलते हैं, एक्टिविटी वाइब्रेंसी बनी रहती है। वी हैव टू रीपोस्ट फ्यू पोस्ट, वी हैव टू लाइक अदर्स पोस्ट। तो गिव टाइम टू लिंक्डइन, ओके? एंड लिंक्डइन इज वेरी लॉन्ग टर्म टूल, यू नो, इट शुड नॉट बी लाइक कि बस अभी प्लेसमेंट लेना है। आगे प्लेसमेंट लेने के बाद आपको आपकी कंपनी भी तो चेंज करनी है। Most of you will feel कि my first company is not the right company, or is not my dream company, or the role is not something I wanted to do. That's okay. You got to start. You make a switch after some time, 6 months, 1 year. But how you will do that? So LinkedIn is a tool that will help you to come across those opportunities. So very very important. अगर आप वाकई करियर में मतलब बहुत बड़ा करना चाहते हैं, you for that you need opportunities, and opportunities are there on LinkedIn. ठीक है? तो LinkedIn is very unutilized tool by students, by many people. तो मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहें, नॉट जस्ट टिल योर प्लेसमेंट बट लेटर ऑल्सो। कम से कम एक हफ्ते में एक पोस्ट लिखना चाहिए, नहीं लिख सकते तो 15 दिन में एक लिखना चाहिए। आपकी महीने की 2 पोस्ट होनी चाहिए। किस पर लिखना है, लिखना चालू करोगे खुद ही आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो लिंक्डइन यूज करना चालू करो। ये देखो लोग कैसी पोस्ट लिखते हैं, उससे आइडिया मिल जाएगा कि क्या लिखना है। किसी भी चीज़ को सीखना हो तो क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है गाइस? Yes, sir. चलो, तो दिस इज लिंक्डइन की कथा समाप्त होती है इसके साथ में। बट यहाँ कथा से कुछ नहीं होगा जानने से, मतलब अनलेस एंड अनटिल यू नो स्टे एक्टिव देयर।